जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है संविधान की प्रमुख अनुसूचियां, जिसे हम ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे और इससे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो फर्स्ट अनुसूची पहली से लेकर 5वीं अनुसूची तक हमें एक ट्रिक्स के माध्यम से याद रखना है और इस ट्रिक का नाम है स्पोर्ट। क्या है? स्पोर्ट। 1 से लेकर 5 अनुसूचियां हैं, उसे हम ट्रिक्स के माध्यम से याद रखेंगे और उस ट्रिक्स का नाम है स्पोर्ट। तो पहली अनुसूची में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। दोस्तों, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में वर्णित है संघ उसका राज्य क्षेत्र और इस भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख है वो इसी अनुसूची में किया गया है। कौन सी अनुसूची में किया गया है? फर्स्ट अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, बात आती है केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। तो ऐसे प्रदेश जिसमें डायरेक्ट केंद्र सरकार शासित करती है, जिसे केंद्र सरकार चलाती है, उसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। और 28 राज्य जिसमें राज्य की सरकारें निर्वाचित होकर वो शासन करते हैं, उसे राज्य सरकार कहते हैं। दोस्तों, बात आती है सेकंड अनुसूची के बारे में। तो इसमें है पी से हो जाएगा प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते। दोस्तों, अब क्वेश्चन बनता है तो प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन? संसद के, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य और व्यवस्थापिका के जो उप राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री है, वे सभी इसमें आते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के सभी मुख्य न्यायाधीश समेत उच्च न्यायाधीश के अलावा अन्य भी जितने भी न्यायाधीश हैं वो सभी इसके अंतर्गत ही वेतन एवं भत्ते प्राप्त करते हैं। तीसरी अनुसूची के बारे में बात करें, ओ से हो जाएगा ओथ। क्या हो जाएगा? ओथ। और ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ। किनकी शपथ? लोकसभा अध्यक्ष की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, मंत्रिमंडल के सदस्यों की, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीशों की। इसके बाद में है तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में क्या हो जाएगा? सीटों का आवंटन। सीटों का क्या हो जाएगा? आवंटन। इसके बाद में है 5वीं अनुसूची। तो इसमें अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान। अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। क्षेत्रों का प्रावधान। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों छठी अनुसूची के बारे में। तो इसमें आपको याद रखनी है ट्रिक एक। ट्रिक्स का नाम है ये ममता। तो दोस्तों, म से हो जाएगा मेघालय, म से हो जाएगा मिजोरम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा और ऐसे हो जाएगा असम। दोस्तों, इन 4 राज्यों को छठी अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके बाद में आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आगे का हम देखेंगे। दोस्तों, अब बात करेंगे 7वीं अनुसूची के बारे में। तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। तो इसमें कितनी देखो, सबसे पहली है संघ सूची।
कौन सी सूची है जिसमें मूल संविधान में 97 विषय थे? कितने थे? मूल संविधान में 97 थे और वर्तमान में कितने हो गए? 100। ये मूल में थे, ये वर्तमान में हो गए। दोस्तों इसमें कौन कौन से विषय को शामिल किया गया है? तो इसमें देश को भलीभांति समझकर जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे सुरक्षा, बैंकिंग, बीमा, रेलवे और जितने भी संचार की सुविधा जैसे रेडियो, टेलीविज़न और भी बेतार कम्युनिकेशन, वो इसी में शामिल किए गए हैं। इसमें विषय की बात करें तो संचार सुविधा आ जाएंगी पूरी, और रेलवे आ जाएगा, बैंकिंग सेवा आ जाएगी, बीमा आ जाएगा, सुरक्षा आ जाएगी, और जितनी भी विदेशी संधियां की दूसरे देशों से संधियां जितनी भी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु जल समझौता किसके अधीन आते हैं, तो आपको यही संघ सूची के अंतर्गत रखना पड़ेगा आपको। और बहुत सी कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलवे किस सूची का विषय है, तो आपको याद रखना है संघ सूची का। इसके बाद में हम बात करेंगे राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची दोस्तों, मूल संविधान में कितने विषय थे? 66, वर्तमान में हो गए 61। मूल में थे 66, वर्तमान में हो गए 61। और इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? जैसे मनोरंजन, भूमि व्यवस्था, लोक व्यवस्था और जितने भी ये नियोजन संबंधी विषय इसी में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे समवर्ती सूची। दोस्तों यह सूची ऐसी है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन दोनों के बीच मतभेद होने पर केंद्र सरकार का निर्णय ही मान्य होगा। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? तो इसमें विषय आते हैं सबसे पहले शिक्षा, नियोजन, स्वास्थ्य आदि विषय आते हैं। दोस्तों 7वीं अनुसूची की हमने बात कर ली। इसके बाद में हम बात करेंगे आठवीं अनुसूची के बारे में। दोस्तों भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। दोस्तों इसमें संशोधन किया गया 72वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद में 98वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया और इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। दोस्तों याद रखना है इसमें कितनी भाषाएं हैं कुल? देखो वैसे समझाते हैं आपको। मूल संविधान में थी 14, वर्तमान में हो गई 22। कितनी हो गई? 22। ये थी मूल में, ये है वर्तमान में। दोस्तों वर्तमान में कौन सी जोड़ी गई? सबसे पहले किया गया 72वां संविधान संशोधन, और ये कब किया गया? 1992 में किया गया। इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। उसको याद रखने की ट्रिक है नमक। क्या है? नमक। तो न से हो जाएगा नेपाली। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि नेपाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया, तो आपको याद रखना है 72वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके बाद में बात करेंगे मणिपुरी, और इसके बाद में बात करेंगे कोंकणी। किसकी बात करेंगे? कोंकणी।
ये 3 भाषाएं तो ये हो गई। इसके बाद में 4 भाषाएं और जोड़ी गई। वो कब जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन 2003। ये कब हुआ? 2003। इसके तहत जोड़ी गई। इसको याद रखने की ट्रिक है BDMS। क्या है? BDMS। तो B से हो जाएगा बोडो, D से हो जाएगा डोगरी, डोगरो, पोडो डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई। दोस्तों इसके बाद में 9वीं अनुसूची की बात करेंगे। दोस्तों 9वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे तो इसमें है भूमि अधिग्रहण, यानी कि भूमि का जितना भी अवलोकन किया जाता है वो इसी में इसका प्रावधान किया गया है। भूमि संबंधी अधिग्रहण। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों 10वीं अनुसूची की। दोस्तों 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। इसमें जो भी एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कानून बनाया गया। और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत किया गया। कब किया गया? दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून। और दोस्तों ये कंपटीशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये नियम, आप इसको स्टार लगा लीजिए। और ये कब किया गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया है। कब किया गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसके बाद में बात करेंगे 11वीं अनुसूची की। और 12वीं अनुसूची की। दोस्तों इसके बाद में बात करेंगे 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत परिवर्तन में लाई गई और इसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जितने भी ग्राम पंचायत सरपंच, जितने भी ग्राम सेवक, वो इसी के अधीन कार्यरत करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के। और पंचायती राज राज्य सूची का एक विषय है दोस्तों। और इसमें 23 विषय, इसके अंदर 23 विषय जोड़े गए हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में बात करेंगे शहरी स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन। दोस्तों इसके तहत 18 विषय जोड़े गए और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत परिवर्तन में लाया गया। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी नगर परिषद, नगर निगम, ये जितनी भी संस्थाएं आती है वो इसी के अधीन कार्यरत करती है, जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो, जैसे हमारे सीकर में नगर परिषद है, इसी प्रकार ये कार्यरत करती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि वे भी संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक से परिचित हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।